8:30 हो रहे हैं और मैं सवार हो चुका हूँ एक एयरक्राफ्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। और आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि इस बार मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, पता होगा कि मैं आप कहाँ जा रहा हूँ। बट अगर आप नहीं करते तो जनाब कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ पर ट्रिप्स करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इस बार जा रहा हूँ इजिप्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये है सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये जाएगा जेद्दा। ये फ़्लाइट जेद्दा तक की है और उसके बाद जेद्दा से कुछ लेओवर के बाद में, कुछ घंटों के लेओवर के बाद में मैं जाऊँगा अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। करीब 6.5 घंटे के फ़्लाइट ड्यूरेशन के बाद मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जेद्दा। सऊदीया से पहुंचा हूं यहां तक। इस वक्त मैं हूं यहां के ड्यूटी फ्री जोन में। मैं ट्रांजिट पैसेंजर हूं क्योंकि मुझे यहां से अलेक्जेंड्रिया जाना है। तो ट्रांजिट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके दोबारा से मेरा सामान का सिक्योरिटी चेक हुआ था। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर और एयरपोर्ट छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है जेद्दा का। इंडिया में हो रहे हैं 3:40 और यहाँ का लोकल टाइम है 1:10। 1:10 हो रहे हैं। करीब 2.5 घंटे का फ़र्क है जेद्दा और इंडियन टाइम में। और मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है 4:25 पर है, यानी करीब 4 घंटे का फ़र्क है। 4 घंटे का लेओवर है नेक्स्ट फ़्लाइट में अलेक्जेंड्रिया के लिए। अब इन 4 घंटों में मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ आराम फरमा सकता हूँ या फिर वीडियोस बना सकता हूँ। सोचा था इंटरनेट यूज़ करूँगा, घर में ख़बर दे दूँगा, इंस्टाग्राम, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगा। कल मैंने नया वीडियो अपलोड किया है, बट कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ इस एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई अवेलेबल नहीं है। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उनका कहना तो यही था। इनसे पूछता हूँ मैं, भाई हिंदी, ये फ्री वाईफाई है यहाँ पर? यहाँ पर फ्री वाईफाई नहीं है, पेड वाईफाई है। वाईफाई है ही नहीं क्या? वाईफाई है, मेरा पास है, आपका पासवर्ड डालेगा, मेरा को पैसा चाहिए, 500 मांगे, फ्री नहीं है। क्या बोल रहे? जस्ट आई एम गिव मी यूर वाईफाई, दिस ईयर नो फ्री वाईफाई, माई पर्सनल, आई नीड मनी। Oh, you need money? Yes. Oh, अच्छा। You're from Bangladesh? Okay. कितना मनी चाहिए आपको? आपका सऊदी रियाल देगा और नहीं दूसरा कंट्री का। यू गिव मी सऊदी रियाल, नो अनदर कंट्री मनी। अदर कंट्री मनी मतलब कौन सा? इंडियन करंट मनी चलेगा? इंडियन इसको कैसे चलता है? तो फिर क्या चाहिए आपको, बताइए। आपका कौन सा कंट्री का देगा बोलो? इंडियन मनी है मेरे पास। उसको 500 रियाल कितना होता है मालूम है? मतलब 500 रियाल के इक्विवेलेंट आपको दे दूँ? नहीं, 500 इसको 20-25 होता है। अच्छा, 20-25 रियाल आपको देना होगा। तो कितना देर के लिए देंगे वाईफाई आप? आपका जितना घंटा चलेगा, इसमें ज़्यादा चलेगा। अच्छा, यहीं पर चलेगा? इसको चलेगा या सब पे चलेगा, ठीक है? ओह अच्छा। ये ड्यूटी फ्री वाला वाईफाई है क्या? नहीं, मेरा आपका पर्सनल वाईफाई है? अच्छा। बट एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं है, ये श्योर है? तो फ्री वाईफाई तो इस एयरपोर्ट पे है ही नहीं। इनफैक्ट वाईफाई ही नहीं है इस एयरपोर्ट पे। इन जनाब ने कहा इनको पैसे दो और इनका पर्सनल वाईफाई यूज़ कर लो। चलिए, अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट्स हैं म्यूनिक, मिलानो, कायरो, मुल्तान, लाहौर, बगदाद, पेरिस, इस्तांबुल, पेशावर, ट्यूनिस, लॉस एंजलिस, कराची, जकार्ता, मैनचेस्टर, बहुत सारी हैं। पिलर नंबर 8 है यहाँ पर इस पूरे वेटिंग एरिया में। और अगर आप भी यहाँ पर आते हैं या आपका लेओवर है तो बता दूं मैं आपको कि ये रिक्लाइनर सीट्स हैं। एयरपोर्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, छोटा सा है। टॉयलेट्स बहुत गंदी थी, जबकि अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं। सुबह 5-6 बजे के आसपास तो और ज़्यादा जब यूज़ होगी तो पता नहीं क्या हाल होगा। यहाँ पर बहुत लोग हैं क्या बांग्लादेश के? ये जनाब भी बांग्लादेशी हैं। आप हिंदी समझते हैं? अच्छा, एक बात बताएंगे, पीने का पानी मिल सकता है क्या? वो वाला नहीं, बॉटल वो वाटर डिस्पेंसर्स नहीं है ऐसे एयरपोर्ट पे? नहीं, वो जो पानी निकलता है ना, नल, आप क्या बोलते हैं बांग्ला में उसको? ये है इस एयरपोर्ट का रेस्टोरेंट। और यहाँ ये जनाब जो सर्व कर रहे हैं ये बांग्लादेशी हैं। ये बता रहे हैं कि इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहाँ पर हैं। ज़्यादातर बांग्लादेशी और हिंदी समझते हैं। तो वाईफाई यहाँ है नहीं, इन्होंने भी कंफर्म किया। और ये एयरपोर्ट एक्चुअली बहुत छोटा सा है। रिक्लाइनर्स वहाँ हैं जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, उस तरफ। ये जो जोन है प्लस कुछ रिक्लाइनर्स यहाँ बाहर भी हैं।
रिक्लाइनर्स बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बस ऐसे ही बोलने को रिक्लाइनर्स हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही है हिसाब किताब, कुछ खास नहीं है एयरपोर्ट का। सबसे बड़ा हैरानी इस बात की है वाईफाई नहीं है यार, मतलब कैसे टाइम बीतेगा। मैं फिर से सवार हो चुका हूँ सऊदीया के एयरक्राफ्ट में, जेद्दा से अलेक्जेंड्रिया। फ़्लाइट ड्यूरेशन करीब 2.5 घंटे का है, जैसे दिल्ली से कलकत्ता। और अब टाइम हो रहा है 7:20 यहाँ का लोकल टाइम, और इंडिया में 9:50। एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा था। एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक जितना है उसके हिसाब से बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, और उसके हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं जैसे टॉयलेट्स वगैरह वो बहुत ही कम पड़ जाती हैं। जो हाउसकीपिंग स्टाफ है लगातार उसको साफ़ कर रहा है, फिर भी ऐसा लगता है गंदी पड़ी हैं। और पीने का पानी फ्री में नहीं मिलता है, बॉटल्ड वाटर आपको ख़रीदना पड़ेगा। चार्जिंग पॉइंट्स 2-3 जगह ही मुझे मिले थे आपकी सीट्स के नीचे। थैंक यू वेरी मच। या श्योर, थैंक्स। आपकी सीट्स के नीचे सलामतिकुम व राहतिकुम तक़्तदी क़वानीन अल-हैया अल-आम्मा लित-तयरान अल-मदनी। जो रिक्लाइनर्स मैंने आपको दिखाए थे उनके आसपास में चार्जिंग पॉइंट्स हैं, मगर उनमें से मेरे ख्याल से ज़्यादातर काम नहीं करते थे। तो एयरपोर्ट जेद्दा वाला जहाँ पर मैं था जिस पार्क में, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ये एयरक्राफ्ट खाली पड़ा हुआ है, आधी बस भरी हुई थी जो हमको एयरपोर्ट बिल्डिंग से लेकर इस एयरक्राफ्ट तक लाई थी। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 20-25 पैसेंजर्स हैं, और इन 20-25 पैसेंजर्स के लिए पूरा एयरक्राफ्ट जा रहा है। जबकि आते हुए मतलब दिल्ली से जेद्दा आते हुए पूरा भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं थी, नॉट इवन इन बिजनेस क्लास। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि इजिप्ट ट्रैवल करने के लिए मैंने अलेक्जेंड्रिया को क्यों चुना। कारण वही है जो रशिया के ट्रिप में था। लोग दिल्ली से मॉस्को ट्रैवल करते हैं, बट मैंने ट्रैवल किया दिल्ली से ओम्स्क और चुना था एयर अस्ताना को। और इस बार इजिप्ट के लिए मैं दिल्ली से कायरो ट्रैवल करने की बजाय मैंने चुना दिल्ली से अलेक्जेंड्रिया और चुना सऊदीया को। रीज़न सिर्फ एक था, सस्ती फ़्लाइट। तो इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मैंने कई बार बताया, स्काई स्कैनर, मोमोंडो, कयाक, टूरिस्ट हेल्पलाइन पर भी मैं सस्ते फेयर्स शेयर करता हूँ। तो इन पर मैंने जब सर्च किया कि किन डेट्स में मुझे इजिप्ट के लिए सस्ती टिकट मिल रही है, तो पता चला कि इंडिया से इजिप्ट के लिए इस शहर से इस शहर यानी दिल्ली से अलेक्जेंड्रिया के लिए सस्ता फेयर है सिर्फ 17,000 रुपये, 17,000 रुपीज़। तो 17,000 रुपीज़ में मेरा इंडिया से इजिप्ट आना जाना हो गया है। ये कुछ अजीब सा हुआ अभी। हम लोग लैंड कर रहे थे, अचानक हम लोगों ने टेक ऑफ किया। मतलब हम लोग लैंड कर रहे थे और फिर से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये सामने एयरपोर्ट है। ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग एयरपोर्ट को क्रॉस करके आगे निकल गए हैं। हमारे इंडिया में तो कई बार होता है, अभी शायद अहमदाबाद में या पता नहीं गुजरात के किसी एयरपोर्ट पर रनवे पर भैंस आ गई थी। इस चक्कर में एक शायद जेट एयरवेज़ का एक एयरक्राफ्ट था, लैंड होते होते फिर वापस ऊपर उड़ गया। अब पता नहीं यहाँ पर भी कोई भैंस आई है कि नहीं। मैंने कहा था ना कि हम लोग अभी नीचे लैंड कर रहे थे, करते करते अचानक हम वापस ऊपर चले गए थे। अभी कंफर्म किया क्रू से, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली रनवे पर एक गाय आ गई थी और इस वजह से हमको वापस ऊपर जाना पड़ा। खैर जनाब, पहुंच गए हैं फाइनली इजिप्ट, और अफ्रीका में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इंडिया में इस वक्त हो रहे हैं 12:30 और यहाँ इजिप्ट में 9 बज रहे हैं, सुबह के 9। तो डिफरेंस हुआ 3.5 घंटे का। इससे ज़्यादा फास्ट इमिग्रेशन कभी नहीं हुआ। उतरते ही सबसे पहले एक्चुअली सिर्फ 25 पैसेंजर्स थे हम उस फ्लाइट में, तो तीसरे चौथे नंबर पर मैं इमिग्रेशन में पहुंच गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझसे यहाँ पर इन्होंने क्या सवाल पूछा। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने कहा वरुण। फिर उन्होंने पूछा आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो मैंने कहा टूरिज़्म के लिए, घूमने के लिए आया हूँ।
कितने दिनों के लिए आए हैं? तो मैंने कहा 7 दिनों के लिए। उन्होंने कहा वेलकम टू इजिप्ट और मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दे दिया। इस बीच में आपको बता दूं, फ़्लाइट के दौरान एक अराइवल कार्ड दिया था एयरलाइन क्रू ने उसको भरने के लिए। वो कार्ड इन्होंने रख लिया है। जब भी आप कहीं विदेश में जाते हैं तो एक कार्ड आपको मिलता है, उसको भरा जाता है सो दैट जिस भी आप नए देश में जा रहे हैं वहाँ पर उसको भर के दिया जाता है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ। नॉट अलाउड। मैं जब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए, तो उसी वक्त एक सिक्योरिटी ऑफिशियल आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या शूट करें। तो उन्होंने 1-2 सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके शूट कर लीजिए, यहाँ अंदर अलाउड नहीं है। तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले इमिग्रेशन और उसके बाद मैं फिर वॉशरूम गया था और उसके बाद फिर पीछे मेरे ठीक पीछे कस्टम्स है। कस्टम्स बहुत स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कस्टम्स यूजुअली स्मूथ ही होता है जब तक कि अगर आपके पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उनको दिक्कत होती हो। वहाँ पर एक मशीन लगी हुई थी, वहाँ पर एक्सरे मशीन थी, सामान स्कैन हुआ। वो स्कैन कराने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया है और आते ही अब मुझे यहाँ से जाना है डाउनटाउन रेलवे स्टेशन, जहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी या बस मिलेगी कायरो के लिए। अब यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एज़ यूजुअल टैक्सीज़ तो अवेलेबल हैं ही। 2-4 लोगों से पता किया, उन्होंने कहा कि यहाँ से बसेस अवेलेबल नहीं हैं, लोकल बस नहीं है। अलेक्जेंड्रिया में, कायरो में हो सकता है हो, कायरो एयरपोर्ट से कायरो सिटी तक जाने के लिए, बट अलेक्जेंड्रिया में शायद अवेलेबल नहीं है। और मेरे लेफ़्ट साइड में उस तरफ वहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क है। तो मैं उनके पास में गया तो मैंने पूछा वाईफाई, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमारे इस एयरपोर्ट पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है। तो वाईफाई अवेलेबल होता तो मैं एटलीस्ट ऊबर है यहाँ पर, शायद 215 या $250 250 इजिप्शियन पाउंड्स में ऊबर बुक हो जाएगी यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो वो मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि इन्फॉर्मेशन डेस्क पे उन्होंने ऑफ़र किया कि अगर आपको चाहिए तो हमें अपने मोबाइल से, वो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि मैं बुक कर देती हूँ, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ जाके आप उसको पे कर देना। मेरे पीछे है ATMs, मेरे पीछे और एक यहाँ सामने है यूनियन नेशनल बैंक, और पीछे 3 ATMs हैं। उसमें से एक है CBEG, वो उस तरफ एक्सट्रीम लेफ़्ट में, वहाँ एक्सट्रीम कॉर्नर में है। ये जो ब्लू कलर का जो ATM है CBEG वाला, इन्फॉर्मेशन डेस्क वालों ने बताया कि सबसे बड़ा बैंक है, तो प्रोबेबली मैं अपना कैश यहीं से विड्रॉ करूँगा। वैसे कैमरे के बैक साइड में, मतलब मेरे फ्रंट साइड में कुछ ट्रैवल एजेंसीज़ हैं और शायद करेंसी एक्सचेंज करने के लिए भी पॉइंट है। US डॉलर्स हैं मेरे पास में, बट मैं कैश विड्रॉ करके देखता हूँ कि यहाँ पर क्या रेट मिलता है। तो जनाब अब मैं विड्रॉ करने जा रहा हूँ कैश, इजिप्शियन पाउंड। इजिप्शियन पाउंड का जो रेट है, एक इजिप्शियन पाउंड में करीब 3.5 रुपये आते हैं, 3.5 पौने 4 रुपये के आसपास। तो ये हैं ATMs, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक उस तरफ भी है। ये CIBEG.com का ATM है। तो मैं इस वक्त करीब 7000 इजिप्शियन पाउंड निकाल रहा हूँ इस ATM से। देखते हैं कितने रुपए कटेंगे मेरे बैंक अकाउंट से। SMS आएगा, SMS के बारे में थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये तो लिमिटेड ही निकलवा रहा है, 300, 700, 1500, 1000, 500, 2000। मुझे 7000 निकालने थे। किसी और ATM को ट्राई करता हूँ। यही चीज़ मुझे रशिया में भी प्रॉब्लम हुई थी, कुछ ATMs सिर्फ लिमिटेड कैश ही निकालने दे रहे थे। एक और बैंक है यूनियन नेशनल बैंक, एक बार इसको भी यूज़ करके देखता हूँ। इन्फॉर्मेशन डेस्क वाले बता रहे हैं कि ये बैंक और वो जो पीछे वाला बैंक था CIBEG, ये नेशनल बैंक्स हैं। कार्ड जी अंदर चले गए हैं, मगर स्क्रीन पर अभी तक कुछ नहीं आया। इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है उसकी स्क्रीन में। पिन डाल दी है मैंने, इंग्लिश सेलेक्ट की है। यहाँ लोग खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं। अभी जिन्होंने इमिग्रेशन करवाया था, जो ऑफिसर अंदर बैठे हुए थे इमिग्रेशन की खिड़की पर, वो भी स्मोक कर रहे थे। और अभी मेरे पीछे से एक गए हैं, वो भी स्मोक कर रहे थे। कैश विड्रॉल रिसिप्ट, येस, प्रिंटेड रिसिप्ट चाहिए मुझे। सॉरी, दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी प्रोसेस एज द ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड बाय द कार्ड यूजर बैंक। फॉर हेल्प प्लीज़ रेफर टू द कार्ड यूजर बैंक। वुड यू लाइक अनदर सर्विस? नहीं भाई। मेरे एक्सिस बैंक में 2 अकाउंट्स हैं। अभी मैंने मास्टर कार्ड यूज़ किया था और अब मैंने वीज़ा कार्ड यूज़ किया, और शायद वीज़ा कार्ड से पैसे निकल रहे हैं। टेक योर कार्ड एंड वेट फॉर कैश। वेरी गुड। रसीद 2000 इजिप्शियन पाउंड्स की, और ये है मेरा एक्सिस बैंक का कार्ड।
जो मैंने यहाँ यूज़ किया था। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने रुपए कटे हैं मेरे बैंक अकाउंट से। 7538 फॉर 2000 रुपीज़। शुक्रान, शुक्रान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे बस अड्डों पर हमारे यहाँ लोकल ढाबे होते हैं ना, वैसे कुछ यहाँ का हिसाब किताब है। गड़बड़ हो गई है। मुझे एक्चुअली जो मेरा होटल है वो है गीज़ा में, और ये जो बस टिकट है मैंने ले लिया कायरो के लिए। ये तो बॉली तिरड है, पता नहीं यार बोल नहीं रहा कुछ भी। ये तो अमिताभ बच्चन, हबीबी शाहरुख खान, हबीबी अमिताभ बच्चन। थैंक यू।